हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर शीट के फ्रंट पेज के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम को 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है और जिसको लेकर हॉल टिकट ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इग्नू में आप एग्जाम देने जाते हो तो जो आंसर शीट मिलता है उसका फ्रंट पेज पे क्या क्या डिटेल लिखना पड़ता है और डिटेल लिखने के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी है क्योंकि नॉर्मल सही डिटेल है, लेकिन इसको भी फिलअप करने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसको लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। नाउ बहुत से स्टूडेंट ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये सभी डिटेल तो हमें पता ही है, आपको बताने की क्या जरूरत है। लेकिन देखो, आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बस वो देख लें। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये है इग्नू के आंसर शीट का फ्रंट पेज, जहाँ पे आपको सारा डिटेल लिखना होता है। सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर को ध्यान से लिखना, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर ही आपका आइडेंटिटी रहता है हर एक चीज़ में, और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है वहाँ पे सिर्फ इनरोलमेंट नंबर ही पुट करना होता है। तो इनरोलमेंट नंबर में कोई भी गलती मत करना, अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड में भी लिखा होता है और आपका हॉल टिकट में भी लिखा होता है, तो वहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद से लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे मान लो आपका इनरोलमेंट नंबर है 2002992542, ठीक है। तो उसको स्टूडेंट काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट करते हैं ऐसा, और काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा गलती किया है। जैसे ये स्टूडेंट ने 2019 इस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना होता है। बस यहाँ पे बोला गया है इनरोलमेंट नंबर जो आपको नंबर में लिखे हो उसी को वर्ड में लिखने के लिए, यानी कि 2002 लिखा हुआ है तो 2 को यहाँ पे TOO2 करोगे, 0 को JDRO इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कुछ कुछ नंबर है वो सिमिलर होते हैं। जैसे 5 को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि वो 6 समझ में आता है, या 8 को ऐसे लिखते हैं कि 3 समझ में आता है। तो वही इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर से ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बोला जाता है कि जो जो आपने इनरोलमेंट नंबर में जो नंबर में लिखा है वही वर्ड में लिखो। समझ में आया बात? तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1919 उसी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद से क्या लिखना होता है, आपका एग्जाम सेंटर का कोड। एग्जाम सेंटर का कोड कहाँ पे मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको हॉल टिकट में। हॉल टिकट में एग्जाम सेंटर का कोड दिया हुआ रहता है, और एग्जाम सेंटर का कोड सही से लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो आप लोग का पेपर चेकिंग होता है वो लॉट में भेजा जाता है, ठीक है, और वो एग्जाम सेंटर कोड के हिसाब से भेजा जाता है। साथ ही साथ जब आप लोग एग्जाम के बाद अगर मान लो आपका मार्क्स कम आए, या आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको आपका आंसर शीट का फोटोकॉपी भेजा जाता है, तो वो भी लॉट में रखा रहता है। तो इसलिए एग्जाम सेंटर का कोड सही लिखोगे तो आपका आंसर शीट उसी लॉट में रहेगा, तो जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद से डे एंड डेट, जो भी डे है उस दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो लिखोगे। उसके बाद से तारीख लिखोगे, ठीक है। उसके बाद से प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोर्स कोड लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे BA, BCom, BSc, BAG, BCom-G, MEG, MEC, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे लिखना है। प्रोग्राम कोड आपको कहाँ पे मिलेगा? हॉल टिकट में इनरोलमेंट नंबर के पास में ही आपका प्रोग्राम कोड लिखा होता है, या फिर आपका आई कार्ड जो है, आई कार्ड में ही प्रोग्राम का कोड लिखा होता है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम कोड लिखोगे। उसके बाद से कोर्स कोड और कोर्स टाइटल। कोर्स कोड मतलब जिस भी पेपर का आप एग्जाम दे रहे हो उस कोर्स का कोड क्या है और उस कोर्स का टाइटल क्या है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसी में कोर्स कोड लिखा रहेगा, उसके बाद से कोर्स टाइटल लिखा रहेगा। ये देखो, ये BPSC 212 ये है कोर्स कोड, और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये है इस कोर्स कोड का टाइटल, ठीक है, वही लिखना है आपको। ये है मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, तो इसका कोर्स कोड है MPS 004 और उसका टाइटल है ये, ठीक है। तो यही आपको कोर्स कोड में लिखना है, और उसके बाद से कोर्स टाइटल में ये लिखना है। तो ये आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहां से ये पुट कर देना। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडियम, यानी कि किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश में या हिंदी में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हर एक जगह पे मेंशन किया गया है। डेट शीट में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, साथ ही साथ हॉल टिकट में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आपको उसी लैंग्वेज में एग्जाम देना है जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर किया गया है। आप अगर अदर रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो भी
एक प्रोग्राम 2 लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है, कुछ कुछ प्रोग्राम है जो हिंदी और इंग्लिश में ऑफर किया जाता है, कुछ प्रोग्राम है जो सिर्फ इंग्लिश में ऑफर किया जाता है। तो जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफर किया गया है उसी में ही आप लोग को लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ऑफर किया जाता है। अब उसको आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, यानी कि बंगाली में, उर्दू में नहीं लिख सकते। अगर आपका हिंदी ऑनर्स है वो तो हिंदी में लिखोगे, उर्दू ऑनर्स है वो तो उर्दू में लिखोगे, और इंग्लिश ऑनर्स है वो तो सिर्फ इंग्लिश में लिखोगे। तो बोलने का मतलब यह है कि जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर किया गया उसको छोड़कर बाकी अदर रीजनल लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। एक और चीज़ ये भी बोल दिया गया है कि आपका अगर मान लो मीडियम इंग्लिश है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, और हिंदी है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा बाकी अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो बात समझ में आया। और ये भी चीज़ है कि अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आधा पेपर आपने इंग्लिश में लिखा, आधा पेपर हिंदी में लिखोगे, तभी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप लोग का जो पेपर चेकिंग होता है, तो अगर आपने इंग्लिश में पूरा पेपर लिखा है तो वो इंग्लिश वाले टीचर के पास जाएगा, हिंदी में पूरा लिखा है तो हिंदी वाले टीचर के पास जाएगा। तो ये मीडियम सेलेक्ट करने में गलती नहीं करना। उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर अपना करना होगा, यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, यहाँ पे एग्जाम सेंटर का स्टैंप लगा रहेगा, और फिर यहाँ पे जब चेकिंग हो जाता है तो यहाँ पे आपका मार्क्स लिखा रहता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से फिलअप करना। सबसे इंपॉर्टेंट है इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड अगर आप सही से लिखते हो ना तो आपका सारा डिटेल वहीं से पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी अदर चीज भी आप ध्यान से लिखना जो मैंने आप लोग को बताया। सो यही सब था इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको ये बात बताना जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।